अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत और मालाकंड डिवीजन का मौसम दोनों खासे मिलते जुलते हैं। पहली ममासलत तो यह है कि दोनों में हमेशा गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान रहता है, और दूसरी ममासलत यह है कि इन दोनों के बारे में पेशन गोई अक्सर गलत साबित होती है। जिस तरह PTV 50 बरस से मालाकंड डिवीजन के मौसम की पेशगोई कर रहा है, उसी तरह पाकिस्तान के सियासी नजूमी भी हुकूमत जाने की पेशगोइयां करते रहते हैं। ये अलग बात है कि दोनों में से किसी की पेशगोई शाज़िर और नादिर ही सच निकलती है। महकमे मौसमियात की रेपुटेशन का शुरू से ही ये आलम रहा है कि कोई उसे संजीदगी से नहीं लेता। इसी तरह सियासी पेशगोई से चंद मिनट के लिए न्यूज चैनल्स की स्क्रीनों की रौनक जरूर बढ़ जाती है, लेकिन संजीदगी से इसे अब कोई भी नहीं लेता। ऐसे सियासी नजूमियों में सरे फहरिस्त है पाकिस्तानी सियासत की रौनक और फर्जंद रावलपिंडी शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब अपनी हर मुखालिफ हुकूमत के आते ही इसके जाने की पेशगोइयां करना शुरू कर देते हैं। एक डेडलाइन गुजरने के बाद दूसरी डेडलाइन दे देते हैं। हुकूमत कायम रहती है और शेख साहब स्क्रीनों पर छाए रहते हैं। दोनों का काम चलता रहता है। शेख रशीद ने आजकल फिर सियासी फाल निकालने का सिलसिला जोरों शोर से जारी कर रखा है। जब से मेरे कप्तान की हुकूमत गई है, तब से वो मुसलसल डेडलाइन दिए जा रहे हैं कि मेरे छोटे कायद की हुकूमत आज गई या कल गई। शेख साहब ने PDM की हुकूमत आने के चंद दिन बाद ही इसके जाने की पेशगोई की थी, जो हस्बे रिवायत गलत निकली। सुनिए शेख साहब ने उस वक्त क्या कहा था। 30 मई से पहले इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों की हुकूमत को इमरान खान खत्म करेगा। नाज़रीन, ये डेडलाइन गुजर गई और हुकूमत उसी तरह कायम रही। शेख साहब ने इस पर शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय एक और डेडलाइन दे दी कि हुकूमत जुलाई में घर जा रही है। सुनिए शेख साहब ने उस वक्त क्या कहा था। जुलाई में इस चोर दरवाजे की इंपोर्टेड हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। नाज़रीन, मेरे कप्तान के वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जब शेख रशीद की पेशगोइयों की मकबूलियत देखी तो उन्होंने भी सियासी पंडितों के अंदाज में फाल निकाली और 23 अगस्त को पेशगोई कर दी कि 10 सितंबर से पहले शहबाज हुकूमत चली जाएगी। सुनिए फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा। आखिरी मरहला शुरू हो चुका है इंशाल्लाह इस जदोजहद का, और 10 सितंबर तक इंशाल्लाह हम इस हुकूमत से जान छुड़ा लेंगे। नाज़रीन, आज 11 सितंबर है। यूं हम ये नतीजा तो निकाल सकते हैं कि फवाद चौधरी की पेशगोइयां भी शेख रशीद की पेशगोइयों जितनी सच्ची होती हैं। सियासी पेशगोइयां करने में मेरे कप्तान के खिलाड़ी इसलिए एक्टिव रहते हैं क्योंकि मेरे कप्तान भी धरने के दिनों में अपने इल्मे नजूम का मुजाहरा करते रहे। मेरे कप्तान किस तरह अंपायर की उंगली खड़े होने की तारीखें देते रहे, सुनिएगा जरा। नाज़रीन, अंपायर की उंगली तो खड़ी ना हुई, अलबत्ता मेरे कप्तान की उल्टी फाल का पोल जरूर खुल गया। वाज़े तौर पर ऐसी सियासी पेशगोइयों का मकसद अपने मुखालिफ को दबाव में लाने के अलावा अपने कारकुनों को लॉलीपॉप देना भी होता है, और इस काम में मेरे कप्तान से बड़ा माहिर कोई नहीं। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों की जो सूरत हाल है, इसमें फौरी इलेक्शन मुमकिन ही नहीं। अमली तौर पर मुल्क आफत ज़दा इलाके का रूप धार चुका है, लेकिन मेरे कप्तान और उनके खिलाड़ियों को इलेक्शन के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा। इन हालात में पाकिस्तानी अवाम अपने रहनुमाओं से 5 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, गलत पेशगोइयां करने वालों ने कभी शर्मिंदगी का इजहार क्यों नहीं किया। सवाल नंबर 2, हुकूमत जाने की गलत पेशगोई करने के बाद भी इन लोगों को सियासी पंडित क्यों तस्लीम किया जाता है। सवाल नंबर 3, इन सियासतदानों के पास क्या जादू है कि हर पेशगोई गलत निकलने के बावजूद लोग इन रहनुमाओं की बात पर कैसे यकीन कर लेते हैं। सवाल नंबर 4, इस वक्त सैलाब ज़दगान की बहाली ज्यादा अहम है या हुकूमत को घर भेजना ज्यादा अहम है। सवाल नंबर 5, अगर इलेक्शन कबल उस वक्त होते नजर नहीं आ रहे तो क्या मेरे कप्तान को अब अपनी पूरी तवज्जो सैलाब ज़दगान की मदद के लिए नहीं लगानी चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत जाने की पेशनगोइयां और इमरान खान साहब का कल हकीकी आज़ादी का जो पहला मरहला था उसका आखिरी जलसा गुजरांवाला में मुनक्किद किया गया। उससे पहले, उस जलसे से पहले उन्होंने कहा था कि मैं आगे के लाए अमल का ऐलान करूंगा, मैं बताऊंगा कि आगे अब किस तरह चलना है। जलसे के अंदर उन्होंने कहा कि अब आप तमाम अफराद, मेरे चाहने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर, मेरी कॉल का इंतज़ार करें। जितनी ज़लई तंजीमें हैं वो भी मेरी कॉल का इंतज़ार करें कि मैं कब कॉल दूंगा, वो कॉल किस चीज़ की होगी, उस कॉल के बाद क्या होगा,
क्या इस्लामाबाद में जाके हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा, कुछ नहीं पता इस बारे में। लेकिन एक वार्निंग शॉट जरूर दिया है इमरान खान साहब ने। ये इसको सीरियसली लेना चाहिए, ये किस हद तक संजीदा हो सकता है मौजूदा हुकूमत के लिए, इस पर मजीद बात करेंगे। आज के हमारे सवाल भी इसी सिलसिले में हैं। अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एंकर पर्सन और तज्जियाकार सना बुच्चा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं मजहर अब्बास साहब से पूछना चाहूंगा। मजहर साहब, इमरान खान साहब ने जो कल की एक कॉल दी है, ये कहा है कि बल्कि मेरी कॉल का इंतजार करना, किस हद तक सीरियस बात है? सपोर्ट बहुत अच्छी है, जलसे बड़े अच्छे हो रहे हैं, लेकिन किस हद तक सीरियसली लेना चाहिए इमरान खान साहब की इस कॉल को? शुक्रिया मंसूर। देखिए, मेरा ख्याल है कल कॉल नहीं दे पाए वो। कल उन्होंने ऐलान तो किया था, उससे एक दिन पहले उनकी सियासी कमेटी का इजलास हुआ था। उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी तरह का इंदिया दिया था कि कल गुजरांवाला में जलसा जो होगा उसके अंदर इमरान खान जो है आइंदा का लाएमल बताएंगे, जो भी प्रोटेस्ट है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन फिर ऐसा लगा कि जैसे जो उनको तकरीर करनी थी असल में वो तकरीर नहीं की, जो उन्हें असल में ऐलान करना था वो ऐलान नहीं किया। अब ये कि उसके बाद वो किस तरीके से कॉल देंगे, क्या फिर कोई जलसा होगा, जलसे में कोई कॉल दी जाएगी, या वो रैंडम ही एक ऐलान हो जाएगा, और होगा तो क्या होगा। क़यास-आराई तो यही की जा सकती है कि शायद ऐन मुमकिन है कि अक्टूबर के अंदर या इस महीने के आखिर तक जो है वो इस्लामाबाद की वो कॉल दें, क्योंकि आमतौर पे हमारे यहाँ जो अब एहतजाज का तरीका है साल से वो यही रहा है कि इस्लामाबाद एक लॉन्ग मार्च कर लो और उस लॉन्ग मार्च के नतीजे में वहाँ धरना देना है तो धरना दे दें। कुछ मामला तय हो जाते हैं तो वह धरना ख़त्म हो जाता है या धरना पोस्टपोन हो जाता है। तो एग्जैक्टली नहीं पता। हाँ, अलबत्ता जो उसमें एक सिग्निफिकेंट बात है वो ये कि हम ज़बरदस्ती इलेक्शन वाली बात जो है वो अब वो कैसे कराएंगे, उनके पेश नज़र क्या है, मुझे तो उसमें कोई बहुत उस तरह की बात नहीं लगती, सिवाय इसके कि हाँ उनके पास एक पब्लिक सपोर्ट है। लेकिन पब्लिक सपोर्ट जितनी हमने कल देखी, जितनी इससे पहले जलसों में देखी, क्या वो सपोर्ट वो सारे लोग जो है लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे नहीं बनेंगे? क्योंकि 25 मई को इमरान खान को मायूसी भी हुई और रिट्रीट भी हुआ। तो अब आगे चल के क्या उसका मोमेंटम उसके बाद बिल्ड कर लिया इमरान खान ने। और याद रखें कि उससे गालिबन मुझे लग ये रहा है कि वो 22 सितंबर तक जो है इंतज़ार करेंगे। 22 सितंबर को क्या होता है उसके बाद की सूरत हाल, और जो कल जिस तरीके की मुझे हिंट मिली जो उनके जलसे में उन्होंने दी, उससे लगता ये है कि तमाम तर इसके बावजूद कि वो शायद इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार ना हो, लेकिन उनके वकला ने भी गालिबन उन्हें यही मशवरा दिया है कि इस केस में अनकंडीशनल अपॉलॉजी के अलावा कोई दूसरा चारा है नहीं। तो मेरा ख्याल है कि उसमें उधर वो अपॉलॉजी करते हैं, उसके बाद वो आगे क्या करेंगे ये हमें देखना है। लेकिन फ़िलहाल जो कल एक्सपेक्टेशन थी उस लिहाज से उनकी कॉल नहीं आई। अच्छा सना, ये मजहर साहब ने जो बात कही कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी, मैं थोड़ा सा पहले इसके ऊपर बात कर लूँ, उसके बाद मैं खान साहब ने जो कॉल जो देनी थी जो नहीं दी ज़रा उसके ऊपर बाद में आते हैं। अब मेरे पास जो सोर्सेज से चंद खबरें हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बल्कि इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है वो इनको अनकंडीशनल माफ़ी मांगने से इसलिए रोक रही है कि अगर आपने ये किया तो ये एक्चुअली एक पैकेज है कि अगर आपने माफ़ी मांगी तो साथ ही साथ इसका मतलब ये है कि आपने एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट भी है, आप मान लेते हैं कि हाँ जी आपसे गलती हुई है। तो बराए मेहरबानी इस रास्ते की तरफ तो बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि अगर आपने ये कर दिया तो उसके बाद ये कोर्ट का प्रेरोगेटिव है कि वो आपके हवाले से आपको गिल्टी डिक्लेयर भी कर सकता है, क्योंकि आप खुद भी अपना गिल्ट मान चुके हैं। इस वजह से इमरान खान साहब इस रूट की तरफ नहीं जा रहे। यही सेंसिबल डिसीजन है आपके ख्याल में कि इस केस को वो फाइट करें तो ज़्यादा बेहतर है? जी मंसूर, आई थिंक वो टाइम तो बाय करेंगे और मेरा नहीं ख्याल कि गैर मशरूत माफ़ी मांगेंगे। गैर मशरूत माफ़ी मांगने के लिए एक सेंस होनी चाहिए ऑफ द फैक्ट दैट आपने गलत किया, एक करेक्टिव बिहेवियर नज़र आनी चाहिए। इसीलिए कोर्ट चाहते हैं कि आपको एक करेक्टिव काइंड ऑफ मेजर्स लेने पड़े। लेकिन वो करेक्टिव मेजर्स क्या हैं? फवाद चौधरी साहब का धमकाना बार बार कि हम बंद खोल देंगे तो आवाम आ जाएगी। फिर उसके बाद इमरान खान साहब जाके देखें, जस्टिफाई वो करते हैं, वो कहते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो ये नहीं कहते कि उनसे गलत हुआ। और ये इनका अलमिया भी यही है कि आप
जिससे भी बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो ये बताएंगे कि देखिए ना वो इस तरह इसलिए हो गया, वो इसलिए कह गए, जज्बात में बह गए, अल्लाहबाजी बेहतर हो सकती थी। लेकिन देखें ना मसला ये है कि भाई आप ये मानने को तैयार ही नहीं है कि आपसे गलती हुई है, आप ये नहीं मानने को तैयार, और वो तो कोई भी मानने को तैयार नहीं है। इसलिए मेरा ख्याल है कि वो अब मानेंगे भी तो आई डोंट थिंक इट विल बी वेरी बिलीवेबल। उससे कतई नज़र मेरा ख्याल है कि ये जो कॉल देनी थी, मेरा ख्याल है इससे पहले उनको कॉल आ गई है, और जो कॉल उनको आई है अब वो उससे अगेन बाइंग टाइम। देखें इस वक्त मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सी साजिश इस वक्त चल रही है। एक अमरीकी साजिश थी, फिर एक एक्स और वाई की साजिश है, फिर एक पीडीएम की साजिश है। वो बार बार ये कहते हैं कि पीडीएम कोर्ट्स पर भी असरअंदाज हो रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये इंसाफ हो रहा है या ये साजिश चल रही है। और दूसरा ये कि ये इमरान खान साहब की बहाली के लिए ये कॉल देंगे या अपनी मर्जी का चीफ लगाने की कॉल देंगे। और देखिए इस वक्त जो बेसिक डिसीजन है वो नवंबर की है, और नवंबर में तैनाती इज़ prime and of utmost importance to Imran Khan. He doesn't care about anything else. अब वो अवाम को ढाल बना के उसके सामने खड़े हो जाए। मसला ये ना कि आप पूरा सच बता दें, आप बता दें आपके साथ क्या हुआ है। आप जमहूरियत के साथ हैं? नहीं। क्या आप जमहूरियत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं। क्या आप आइन की बहाली के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं। क्या आप कोर्ट्स या अदलिया की बहाली के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं। आप तो इमरान खान साहब की बहाली के लिए भी नहीं लड़ रहे, आप तो अपनी मर्जी का चीफ लाने के लिए लड़ रहे हैं। और इस मुल्क में अलमिया ये है कि अवाम को ढाल बनाया जा रहा है, और आई डोंट थिंक अवाम का इस कदर बुरा इस्तेमाल पूरे मेरा ख्याल है 75 साल हिस्ट्री में नहीं हुआ। और इस वक्त ये कि अवाम को अंडरस्टैंड नहीं करना, और वो उन्होंने पूरा सच नहीं बोलना, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात चल रही है। अच्छा ठीक है। निहाल हाशमी साहब, ये जो गुफ्तगू हो रही है आप लोगों के लिए जाहिर बात है सबकी नजरें इसी तरफ हैं कि इमरान खान साहब अब क्या कॉल देते हैं, जो कि उन्होंने अभी तक नहीं दी। लेकिन क्या आप ये बात मानेंगे, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि मजहर साहब और सना भी मेरी इस बात से शायद काफी हद तक एग्री करेंगे कि इमरान खान साहब ने 2014 के अंदर एक धरना दिया, उसके बाद एक और भी उन्होंने धरना देने की कोशिश की थी, धरना हुआ नहीं था, और उसके बाद ये 25 तारीख का जो एक उन्होंने मार्च किया था इस्लामाबाद की तरफ। लेकिन इस पूरे सिनेरियो के अंदर अगर आप पूरा एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स उठा के देखें, इमरान खान साहब आज पब्लिक सपोर्ट के हवाले से जो आज पब्लिक सपोर्ट उनको हासिल है, आई डोंट थिंक माजी में कभी भी इतनी पब्लिक सपोर्ट उनको कभी उनके पास थी। माजी में तो वो आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सके, लेकिन अब आप मानेंगे इस बात को कि वाकई 20 में से 15 सीटें जीतना, उसके बाद 9 हलकों से खुद इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हो जाना, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इमरान खान साहब वाकई आज बहुत बड़ी पब्लिक सपोर्ट के साथ आएंगे अगर वो इस्लामाबाद आए तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, इमरान खान की जो जहनी हालात है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। डबल स्टैंडर्ड है, या आप दोगलापन कह लें, या आप कह लें मुख्तलिफ तरीक़े से भटके हुए हैं। वो एक तरफ उस पार्लियामेंट को वो रद्द करते हैं, दूसरी तरफ उसी पार्लियामेंट के मेंबर बनने के लिए वो दोबारा एक नहीं 9 हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं। कोई जी शऊर शख्स ये काम नहीं करता। वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं कि मैं पॉपुलर हूँ या मकबूल हूँ, वो तो जनरल इलेक्शन में पता चलता है कि आप कितने मकबूल हैं, कितने पॉपुलर हैं। कई जगह पे शैतान भी बड़ा मकबूल रहा है, मगर इससे ये थोड़ी कि सारे लोग शैतानी अमल में शामिल हो जाएं। मकबूलियत ही समथिंग डिफरेंट है, लीडरशिप ही समथिंग कथा कलामी की माजरत। देखिए मैं कथा कलामी की माजरत, लेकिन एक आप बात मानेंगे कि पॉलिटिशियंस की ना अक्सर आदत होती है कि मैं अगर उनसे इस किस्म का सवाल पूछता हूँ ना, तो सबसे पहले वो 10 मिनट जो है वो कर्सिंग के अंदर लगा देते हैं, बुरा भला कहने में लगा देते हैं। बहुत बुरा इंसान है, इमरान खान से बुरा कोई नहीं है, उसकी ज़बान बड़ी ख़राब है, उसके पॉलिटिक्स का स्टाइल बहुत ख़राब है। ये सारी चीज़ें वी कैन कीप ऑन डूइंग दिस फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। ग्राउंड रियलिटी के ऊपर जरा बात करके मुझे बताइए कि आप एक्सेप्ट करेंगे 20 में से 15 हल्के जीत के दिखाए उन्होंने? नहीं, देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात सारी है कि लीडर वो होता है कि जो लोगों को डिलीवर कर सके, जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो, जो लोगों की ज़िंदगी के मेयार को बेहतर कर सके, जो लोगों को सुकून दे सके, जो मुल्क के मकाम को बेहतर कर सके। ये तो नहीं होता है ना लीडरशिप के आप बहुत मकबूल है। मकबूलियत तो इसका मेयार नहीं होता सियासत में। देखिए, मकबूलियत अगर ये वाला मेयार होता तो दुनिया में बड़े सारे मकबूल लीडर हैं। कोई स्पोर्ट्स का मकबूल है, कोई आप टेलीविज़न के बड़े मकबूल हैं, कोई गुलकार बहुत मकबूल है। हुकूमत और रियासत चलाना दो मुख्तलिफ चीज़ है। उसकी संजीदगी होनी चाहिए, उसका एक मैनिफेस्टेशन होता है, उसके अंदर वो कुछ करने की वो होती है, उसके अंदर सलाहियतें होनी चाहिए। वो यूटर्न नहीं लेता है, वो लोगों का एहतराम करता है, वो सबको साथ लेके चलता है। इमरान खान अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन को तो साथ लेके चल नहीं पाए।
इमरान साहब किसी को साथ लेके नहीं चल रहे। जब आप रियासत की जिम्मेदारी लेते हैं तो सबको साथ लेके चलना पड़ता है। आप रियासत के अकेले जिम्मेदार नहीं होते, पूरे लोग जमहूरी माशरे में एक शेयर होल्डर और हम होते हैं। जिस तरह से किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं तो आपको सबको लेके चलना होता है, वो आपके साथ एग्री करें या डिसएग्री करें। इमरान खान साहब ने 3.5 साल के दौर में कहीं पर किसी को साथ लेके चलने की बात नहीं की, खा वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, खा वो जुडिशरी के मामलात हो, खा वो बिजनेस के हवाले से बात हो, खा वो फॉरेन अफेयर्स का मामला हो, खा पार्लियामेंट का मामला हो, खा वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, खा वो डोमेस्टिक हो, खा उनके अपने अंदर के मामला। हाल साहब मुझे इजाजत दीजिए, मैं जरा इसी पे ये आपका यही जो जवाब है ना, आपका यही जो जवाब है, मैं जरा मजहर साहब से, मजहर साहब मेरे सीनियर हैं और वो मेरे ख्याल में मुझे इस पे बेहतर गाइड करें। मजहर साहब, दिस इज द थिंग व्हाट आई फाइंड रॉन्ग इन मुस्लिम लीग नून। आप इनसे कहें कि जनाब आपको इलेक्शन पे मार पड़ रही है, आपके लीडर वापस नहीं आ रहे, वो मसलतन कभी खामोश हो जाते हैं, कभी बोलना शुरू हो जाते हैं, तो जब भी आप ये सवाल करें तो इनके पास जवाब सिर्फ यही होता है, इमरान खान बहुत बुरा है, इमरान खान ने उसका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स बहुत खराब है, वो देखिए उसे हुक्मरानी करनी नहीं आती। इज दैट द ओनली आंसर, या आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नून को पता ही नहीं है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम उनको फेस हो रही है? देखिए मंसूर, नेहाल हाशमी हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो आपकी बात का जवाब नहीं दे सके। इधर उधर घुमाने की बात नहीं है, सीधा सीधा सा सवाल था कि इमरान खान आज पॉपुलर हैं या नहीं हैं, उसका वो जवाब नहीं देते। पॉपुलैरिटी का म्यार के पैमाना क्या होता है? उन्होंने खुद ही ये कहा कि इलेक्शन होता है, तो अभी 20 हल्कों के इलेक्शन हुए थे ना, उसमें से 15 हल्के इमरान खान जीत गए। कराची में एक कौमी असम्बली का इलेक्शन हुआ था ना, वो भी इमरान खान जीत गए। तो और क्या होता है पैमाना पॉपुलैरिटी का? मेरा ख्याल है कि जहां जहां एक चीज नजर आती है वो तो ग्राउंड पे नजर आ रही है ना। आप ये कहें बल्दियाती इलेक्शन, तो जब बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो उस वक्त देख लेंगे, आम इंतखाबात जब होंगे तो उस वक्त देख लेंगे। ग्राउंड पे इस वक्त मुस्लिम लीग नून की क्या सूरत हाल है? अगर मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल नहीं होती तो आज मरियम नवाज साहिबा जो है वो मिफ्ता इस्माइल पर तनकीद नहीं कर रही होती, आबिद शेर अली उन पर हमले नहीं कर रहे होते, नवाज शरीफ साहब पिछले 5 महीने में उनको हिम्मत नहीं हो रही पाकिस्तान आने की। ये सूरत हाल ग्राउंड पे ना, आपकी अपनी हुकूमत है पिछले 5 माह से, लेकिन आप वापस नहीं आ पा रहे। तो और क्या चीजें होती हैं, और क्या पैमाने होते हैं किसी की पॉपुलैरिटी के? कल क्या होगा किसी को नहीं पता। कल इलेक्शन होगा, हो सकता है इमरान खान हार जाए, एन मुमकिन है पीटीआई लूज कर जाए, लेकिन आज जो सिचुएशन है वो तो यही है। तो अब इमरान खान, क्योंकि ग्राउंड पे सिर्फ इमरान खान नजर आ रहे हैं, वो अपने जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो है, क्योंकि काउंटर नैरेटिव कोई नहीं है। जो इमरान खान मार्च में इमरान खान की सूरत हाल थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मार्च तक इमरान खान इलेक्शन हार रहे थे, ज़िमनी हार रहे थे, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन भी हार गई थी पीटीआई, और भी सूरत हाल ख़राब थी। लेकिन अप्रैल के बाद, जब अदम एतमाद की तहरीक के बाद सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ हो गई, क्योंकि दूसरी तरफ से कोई प्लान नहीं था। आज महंगाई पे वजीर खजाना की आंखों में आंसू आना समझ में आती है, लेकिन हल कोई नहीं है। देखिए, महंगाई का ताल्लुक प्योरली गवर्नेंस से होता है, उसका माशी सूरत हाल से नहीं होता। आपकी गवर्नेंस अच्छी, आप मुझे बताएं पैनाडोल क्यों नहीं मिल रही पूरे पाकिस्तान में? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब इमरान खान से तो नहीं लूंगा मैं। मेरे ख्याल में कि पीडीएम हो या पीएमएलएन हो, उनको अपनी सफ़ों में देखना चाहिए। वो एक बहुत मुश्किल सूरत हाल में फंस गए हैं। इमरान खान इलेक्शन कराने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं? इलेक्शन अगले साल होते हैं और अगले साल अक्टूबर में होते हैं। कल तो राना सनाउल्लाह ने ये भी कह दिया कि शुरू में भी हो सकते हैं, मिड में भी हो सकते हैं। सूरत हाल ये है कि जो इंटरनल सिचुएशन है पीडीएम की इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बहुत बुरी है। और पीपल्स पार्टी तो अपना इस तमाम के बावजूद कि सिंध में जो सूरत हाल है सैलाब की, लेकिन पीपल्स पार्टी फिर बड़ी बेहतर पोजीशन में। पीएमएलएन की सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो ये जब तक इनके अंदर ये रियलाइजेशन नहीं आएगी कि भाई ग्राउंड तो यही है कि इमरान खान वो स्पेस को फिल कर रहे हैं जो स्पेस मुस्लिम लीग नून क्रिएट कर रही है। अब अगर ये दोबारा कोई तजुर्बा करने जा रहे हैं परवेज इलाही वाला या पंजाब का, तो वो भी करके देख लें। जब तक अपनी इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर नहीं करेंगे, इस वक्त अपनी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन को बेहतर नहीं करेंगे,
उन सारी चीज़ों का एडवांटेज तो मेरे नुक्ते नज़र से इमरान खान को जा रहा है। इमरान खान को इसका नुक्ता नज़र जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मैं खास तौर पे मैं नाज़रीन मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं इस पॉइंट पे बात करना चाहूँगा कि इस सारी सूरत हाल में मेरे ख्याल में मेरे पैनलिस्ट सवाए निहाल हाशमी साहब के बाकी दोनों पैनलिस्ट ये बात एक्सेप्ट करेंगे कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी वाकई इस वक्त काफ़ी ऊपर है। ऐसी सूरत में इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि पंजाब की हुकूमत को डिस्टेबल करने की कोशिश की जा रही है, उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा कोई स्टेप होता है, इसका भी क्या मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले मज़हर अब्बास साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि पंजाब के अंदर जो है अब कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून किसी तरह डिस्टेबलाइज करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस इत्तेहादी हुकूमत को, और वो कोशिश कर रही है। इमरान खान साहब भी ये कहते हैं कि कोशिश की जा रही है कि उनकी हुकूमत को हटा दिया जाए। सना, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर मुस्लिम लीग नून एक्चुअली ये ऐसा कोई कदम उठाने में कामयाब होती है, पॉलिटिकली आप समझती हैं इसको मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा होगा या ज़्यादा नुकसान होगा? देखिए, अगर मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें अगर वो सिर्फ अपने इलेक्शंस के हवाले से वरिड होती और पॉपुलर सपोर्ट गेन करने के हवाले से वरिड होती तो फिर ये तमाम तर चीज़ें नहीं होती, अदम एतमाद आता ही नहीं। देखें, ये जो कड़वा घूंट और ये जो सख्त फैसले लिए गए हैं, ज़ाहिर है दे वर वर्थ इट, बिकॉज 11th मंथ में जो होना है वो इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये अब गुत्थी सुलझ जानी चाहिए, इसमें अब दो राय नहीं है। ये क्यों उन्होंने किया, अदम एतमाद इस वक्त क्यों लाई गई, इमरान खान साहब को किस चीज़ का गुस्सा है, वो क्या प्रेशर डाल रहे हैं, ये तमाम तर चीज़ें बड़ी ओपनली अब पता चल जानी चाहिए। अब परवेज़ इलाही साहब की आपने जो बात की, परवेज़ इलाही साहब को जिन्होंने इंदिया दिया था कि जाएं इमरान खान के साथ उनको सपोर्ट करें, वो वही हैं जो अब उनको कहेंगे कि पीछे हट जाएं। इसलिए मेरा तो ख्याल है इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट दे वांट। इस वक्त इनकलाब की बात हो रही है कि अवामी समंदर है और मुल्क जो है वो बिल्कुल ऐसे दाहिने में आके खड़ा हो गया कि अब इनकलाब ही आएगा। लेकिन इनकलाब किसके खिलाफ आ रहा है? इनकलाब कैसा इनकलाब आ रहा है? क्या इनकलाब आ रहा है? क्या हम दोबारा से वही नहीं कर रहे हैं जो हम पहले 75 सालों से करते रहे हैं कि मकबूलियत आपको पावर दिलाने में मदद दे सकती है, लेकिन मकबूलियत इज नॉट इक्वल टू पावर। मकबूलियत doesn't make you a prime minister. Our establishment makes you prime minister. Our establishment paves the way. अगर तो ये पहली दफ़ा इमरान खान साहब अवाम के मैंडेट को मनवाने के लिए आ रहे हैं, और अगर तो वाकई वहाँ पे जो मेन क्वार्टर्स हैं उनमें कुछ तब्दील हो गया दिमागी तौर पर, तो फिर तो हम कह सकते हैं इनकलाब आ रहा है। लेकिन अगर उन्होंने भी पूरा अवामी दबाव लेकिन सना ये बताइए कि हाउ कैन यू डिनाई कि 20 में से 15 सीटें वो जीते हैं और उसमें अवामी सपोर्ट हासिल नहीं थी? मैं तो आपको कह रही हूँ कि अवामी सपोर्ट हासिल है। 15 सीटें आप जीत गए, प्राइम मिनिस्टरशिप जीत सकते हैं, तो 2/3 अक्सरियत लेके आप पार्लियामेंट में आ सकते हैं, बिल्स मंजूर करवा सकते हैं विदाउट एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट। मुझे प्लीज ये बता दीजिए, आपको किसी का पता है कि कब कौन लोटा हो जाता है, कब कौन जीत के कौन सी पार्टी ज्वाइन कर लेता है? जी, आप क्यों ये डाउट कर रही हैं? क्यों नहीं खान साहब, अगर चले मैं 2/3 नहीं कहता, लेकिन एक मेजॉरिटी लेके क्यों नहीं हुकूमत बना सकते वो? चलें बना के देख लें आज तक कैसे बनी है हुकूमतें मंसूर अली खान साहब। अगर आपको लग रहा है कि वाकई कुछ चेंज होने जा रहा है तो आई एम तो वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि अल्लाह करे सब कुछ तब्दील हो जाए। लेकिन जब आपको इनके अपने अपने मफादात के हवाले से, आप देख लीजिए पंजाब में क्या हुआ है, आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, फारा गोगी का केस बंद हो गया। मतलब दिस इज द प्रायोरिटी ऑफ इमरान खान एंड दिस इज द प्रायोरिटी कि नैब की इस्लाहत कर लो, इलेक्शन की इस्लाहत कर लो, अल्लाह खैर सल्लाह। इस मुल्क और आवाम की किसको फिक्र? लेकिन ये दोबारा वही बात जो मैंने हाल हाशमी साहब को कह रहा था, वी कैन कीप ऑन कर्सिंग इमरान खान, वी कैन कीप ऑन सेइंग कि जी उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स बहुत खराब है, देखें कि ये इनकलाब नहीं लेकर आ रहे हैं। आई एम नॉट कर्सिंग इमरान खान और उनका, मैं तो तमाम लोगों को कह रही हूं कि उन सबको पता है कि हमें पॉपुलर सपोर्ट की जरूरत नहीं है इलेक्शन जीतने के लिए। हमें इलेक्शंस कराने के लिए सिर्फ 1 नवंबर में एक तैनाती करनी जरूरी है। जब सबकी प्रायोरिटी ये हो जाए ना सर, तो फिर आवाम जाती है तेल लेने बेसिकली। तो निहाल हाशमी साहब, आप भी यही समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल है, पाकिस्तान में इलेक्शन इसी तरह ही जीते जाएंगे, इस वजह से आप लोग इतने रिलैक्स्ड हैं मेरे ख्याल में? सना ने सारी बातें कर दी, बस नकाब कुशाई नहीं की उन्होंने। बातें तो वही है जो पाकिस्तान के लोगों की और जो सियासी लोग हैं उनके दिलों की आवाज़ है। 2/3 मेजॉरिटी हो या टोटल मेजॉरिटी हो, जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि गवर्नेंस करने का हक जो है पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट को करने देना चाहिए।
इस मुल्क का अलमिया यह है कि गवर्नेंस का हक पार्लियामेंट से छीन लिया जाता है। अक्सर और बेशतर यही होता है। कभी एक ज़माने में 58(2) भी था, बाद में भी मुख्तलिफ मौक़े आते रहे जहाँ पे गवर्नेंस का हक, आप देखिए ना, नवाज शरीफ साहब की पप थी, 2/3 मेजोरिटी भी थी, डेवलपमेंट ओरिएंटेड काम भी हो रहा था, CPAC का भी सिलसिला चल रहा था, पूरे इंटरनेशनल डिग्नेटरीज भी आ रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर हो गई थी। उसके बावजूद कैसे, क्यों और किस तरह से उनको अनपॉपुलर किया गया और उनको एक जाल में फंसा दिया गया और उनको लाइफ टाइम नाअहल करा दिया गया और उसके पूरे ख़ानदान के साथ जो सलूक किया गया और पूरी पार्टी के साथ जो सलूक किया गया, तो ये एक अलमिया है हमारे माशरे का, हमारे निज़ाम का। निहाल साहब माजरत के साथ जो थोड़ी देर पहले मजहर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि इस वक्त उनके अपने भाई की हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर, अगर वो इस वक्त भी अपने आप को सिक्योर नहीं फील करते और अगर वो इस वक्त भी पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते तो फिर इसका कसूरवार और किसको ठहराना है? आप क्या चाहते हैं मैं कितना सच बोलूं कि सच बोलना बड़ा मुश्किल काम है और सुनना उससे ज़्यादा मुश्किल काम है। आपको, मुझे, मज़हर को, पूरे पाकिस्तान को हर सच का इल्म है, मगर हम बोल नहीं पाते हैं। हमारी मजबूरी है, कहीं पे पार्टी डिसिप्लिन है, कहीं पे आपके ऊपर पैमरा का डिसिप्लिन है। सना बुचा फिर भी काफ़ी आज़ाद ख्याल हैं और वो ठीक ठाक बात कर लेती हैं, करना चाहिए इसी तरह की बात। हम तो मजबूर हैं। बात सारी यह है कि मियां नवाज शरीफ, मैं और मजहर साहब अक्सर पकड़े जाते हैं, सना को नहीं पकड़ा जाता। सना को पकड़ा नहीं जाता है तो इंतज़ार कीजिए कि हमारे मुल्क में लोग अपने आप को अबव द लॉ समझना छोड़ दें। लोग अपने आप को अल्लाह के आगे भी, अवाम के आगे भी, आइन के आगे भी जवाबदेह हों। अपने डोमेन में रह के काम करें, डोमेन से बाहर ना जाए और ये ना समझे कि मैं अक्ल कुल हूँ और जो दूसरे लोग रियासत और हुकूमत की मामलात को चला रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं। तो ये जिस दिन हम ये समझ लेंगे तो एक चाय वाला भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, जैसे हिंदुस्तान में एक चाय वाला पाकिस्तान, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन गया, जैसे कनाडा का प्राइम मिनिस्टर। निहाल साहब, मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। एक काम करते हैं, इमरान खान साहब आजकल अपनी अक्सर स्पीच के अंदर यही कहते हैं, वो एक मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, तो उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, नाम वो लेते नहीं है। तो आपकी भी कुछ ऐसी ही वजूहात हैं, आप उसका नाम मतलब XY ना रखें, उसका नाम आप ABCD रख दें, ऐसी ही वजूहात है? जी, मैं तो इमरान खान साहब से ये तवक्को करता हूँ, जहाँ वो बहुत दिलेरी दिखा रहे हैं, वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और किसी नहीं डरता हूँ माँ से अल्लाह। ये नाम ले ले, तारीख कहीं से, ये हम समझ में आता, कभी न्यूट्रल पे आ जाते हैं, कभी मीर जाफर पे आ जाते हैं, कभी किसी और पे, जैसे हम लोग अब खुल के नाम ले लेते हैं। जी, आप लोग भी तो खलाई मखलूक लेकर आए थे कि नहीं लेकर आए थे? जी, हम लेके आए थे, मगर देखिए हम तो सच बोलने से घबराते नहीं है, मगर आप सच चला नहीं सकते हैं। मामला सारा ये, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कई बार खुल के सच बोल दिया है। अच्छा, उन्होंने कहा है दो टोक का, और बात कर रहा हूं, ये भी निहाल साहब आपको पता है, ये जो आप बात कहते हैं ना, आप सच चला नहीं सकते, इसमें हम कसूरवार नहीं है। मौजूदा हुकूमत आपकी है, ये आपका दौर है, आपके वजीर आजम है। आपके दौर में अगर हम सच नहीं चला सकते या सच आप नहीं बोल सकते, ये क्रेडिट आप शहबाज शरीफ साहब को दें, हमें मत कहें, हमें इस बारे में ताने मत दें। नहीं, मैं आपको तो नहीं दे रहा हूँ, हम जानते हैं हमारी जिम्मेदारियाँ, हमारी गलती हैं, हम जिम्मेदार हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, आज से 2008 या 7 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन की गई थी तो उसमें एक क्लॉज था, फैक्ट फाइंडिंग, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन का। वो आज तक नाफिजुल अमल हो नहीं सका। जब तक उस तरह की चीज़ ना हो, फैक्ट फाइंडिंग, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। हम कौन कहाँ से किस तरह से इस रियासत को चला रहा है, किसके पीछे कौन है, कहाँ से कौन सी लाइन आ रही है, ये जब तक वाजे नहीं होगा कोई रियासत आगे नहीं बढ़ सकती। आपका सिलेबस क्या है, हमारे सिलेबस का ही हमें पता नहीं है। अभी मजहर साहब, सियासी सिलेबस क्या है हमारा? नहीं, आप क्योंकि नहीं, मैं मजहर साहब से पूछ लेता हूँ ना। मजहर साहब एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आज़ादी इज़हार राय के हवाले से मेरे ख्याल में ही इज़ वन ऑफ दोज पर्संस जिनको पूरा पाकिस्तान सुनना चाहता है। मजहर साहब, चलें मैं आपसे एक कंपैरिजन पूछ लेता हूँ, गिव मी ए कंपैरिजन। क्या आज़ादी इज़हार राय इमरान खान साहब के दौर में ज़्यादा कम थी या आज के दौर में ज़्यादा कम है? प्लीज़ गिव मी योर एनालिसिस। वही सिलसिला है, सिर्फ किरदार बदल गए हैं। सिर्फ कभी किसी चैनल, कोई चैनल ऑफ एयर था, कोई चैनल दबाव में था, आज कोई और चैनल दबाव में है, कल कोई और एंकर्स दबाव में थे, आज कोई और एंकर्स दबाव में हैं। नाम तब्दील हो गए हैं, सिलसिला वही है, उस सिलसिले में कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन फिर मैं निहाल हाशमी, मैंने फिर कहा कि हमारे दोस्त हैं,
यानी अगर वो खुद ये नहीं बता पा रहे, अपनी ही हुकूमतें, ये बिल्कुल वही बात है कि अपनी हुकूमत में नवाज शरीफ वापस नहीं आ पा रहे, अपनी हुकूमत में इसहाक डार वापस नहीं आ पा रहे, अपनी हुकूमत में निहाल हाशमी नहीं सच बोल पा रहे। वो बोले ना, हम चलाएं ना चलाएं, वो तो सच बोले। वो क्या सच बोलना चाह रहे हैं? वो क्या बोलना चाह रहे हैं? मियां नवाज शरीफ पिछले 3 साल से लंदन में हैं और पिछले 3 साल से यहां इलाज की गर्ज से गए थे। उसके बाद से वो मुसलसल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये रियलिटी है ना, ये कोई मैं ढकी छुपी तो बात नहीं कर रहा हूँ ना। वो इजलासों की सदारत भी करते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, वापस नहीं आते जब तक एक लेवल प्लेइंग, उनके बकौल लेवल प्लेइंग, यानी अपनी ही हुकूमत में अगर लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नजर नहीं आ रही तो फिर तो फारिग है ना। अब अगर जो सना बात कर रही थी, तो अगर मैंने ये कंसीव कर ही लिया है बात कि जी ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट के बगैर कोई हुकूमत, ठीक है, बात बाय एंड लार्ज तो बात ठीक है, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है या गलत है? क्या वो माजी में दुरुस्त थी या गलत थी? क्या वो आज माजी में गलत है? अगर वो कल भी गलत थी तो आज भी गलत है। अगर कल भी पॉपुलर बेस पे किसी हुकूमत, किसी पार्टी को हुकूमत बनाने की इजाज़त नहीं थी तो वो कल भी गलत थी, आज भी गलत है। कल अगर नवाज शरीफ पॉपुलर थे, उससे पहले अगर बेनज़ीर पॉपुलर थी और उनको हुकूमत बनाने में रुकावट डाली जाती थी तो वो कल भी गलत थी, और आज अगर इमरान खान की राह में रुकावट डाली जा रही है तो वो आज भी गलत है। ये नहीं हो सकता कि कल बात दुरुस्त थी और आज गलत है, या कल बात जो है वो गलत थी और आज दुरुस्त है। ये नहीं हो सकता। सना का कमेंट लेना चाहूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट सर आपने उठाया है मजहर साहब। मैं जरा इसी पॉइंट पे सना का कमेंट ले। सना प्लीज गो अहेड। मैंने तो सही और गलत का निशानदेही नहीं की, मैंने तो आपको सिर्फ निशानदेही ये की कि ये हो रहा है और यही होता आ रहा है, और अब मैं बिल्कुल उसको चांस देना चाहती हूँ कि ये तब्दील हो जाए। लेकिन अगर न्यूट्रल्स हैंडलर्स का नाम दे दिया जाए, इमरान खान साहब एक हद क्रॉस कर दें, और वो पॉपुलर किस बुनियाद पर है? क्योंकि वो जलसे कर रहे हैं, क्योंकि वो एक तरह से सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो हर इदारे से लड़ रहे हैं। और किस लिए पॉपुलर है? वो इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये जो मौजूदा हुकूमत महंगाई कर रही है, वो इसलिए पॉपुलर है। तो क्या उनका मैंडेट है? क्या वो करने आना चाहते हैं? अवाम उनको क्यों वोट दे? क्या आप जलसे करते रहेंगे? क्या अवाम साहब, क्या इमरान खान साहब जब हुकूमत में होंगे तब भी जलसे करेंगे, तब भी इदारों को यूं आंखें दिखाएंगे, या ये नवंबर के बाद थम जाएंगे? अगर इनकी मर्जी का फैसला हो गया तो फिर थम जाएंगे और फिर बैक टू व्हाटएवर इट वाज, एंड देन अवाम बहुत खुश हो जाएगी। क्या हो रहा है? मतलब हम बेवकूफ नहीं हैं, और हम मे बी हम पाबंद हैं कुछ पॉलिसीज के, कुछ सेंसरशिप के, लेकिन हम बेवकूफ तो बिल्कुल नहीं है। और जो होता आ रहा है, अगर वो तब्दील होने जा रहा होता है, या मुझे एक रमक 1% भी उम्मीद होती ना कि इमरान खान साहब की नीयत अवाम को सर्व करने की है, तो आप यकीन जानिए मैं जरूर कहती, लेकिन वो है नहीं, ऐसा मामला है नहीं। एक नार्सिसिस्ट आदमी अपने मफाद के लिए अवाम को भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, उसको भी कुर्बान कर सकता है। सीधी सी बात है, इट्स अ पर्सनैलिटी ट्रेट, and that's what he was born with, that's what he is going to play with, and that's what we are going to be subjected to. लेकिन बट स्टिल ही इज एबल टू ब्रिंग इन क्राउड्स, ये तो आप एक्सेप्ट करेंगे? भाई क्राउड्स, आप सलमान खान को ले आए, आई कैन ब्रिंग यू अ बिगर क्राउड यार, फॉर गॉड सेक यार। मतलब संजय दत्त भी बहुत पॉपुलर था, जेल गया था ना यार। मतलब प्लीज, मतलब ये पॉपुलर का कार्ड, क्या पॉपुलर का कार्ड है? एक आदमी जलसे कर रहा है, वहां पे गाने हो रहे हैं, वहां पे नजम शराज साहब की अब अल्लाह हू चल रहा है, बट हु डजंट वांट टू सी इट यार? एवरीबॉडी वांट्स टू सी इट। इमरान खान इज अ सेलिब्रिटी, आई कांट टेक दैट अवे फ्रॉम हिम। ही डज गेट चैरिटी वर्क, he does get good charity money. What you're trying to say is कि ये बेसिकली एक कॉन्सर्ट की अपील है, सिर्फ दैट्स इट। सना सिर्फ वही तो नहीं हो रहा। इनकलाब के नाम पर मैं ये नहीं कह रही कि गाने या कॉन्सर्ट हो रहे हैं, मैं नून लीग वाली ज़बान नहीं कर रही, लेकिन मैं कह रही हूँ कि इट्स अ चार्मिंग थिंग। व्हाई वुडंट आई वांट टू गो? आई विल वांट टू गो, बट व्हाट एम आई गोइंग टू अचीव? व्हाई शुड आई वोट फॉर दिस मैन जो यहाँ खड़े होकर इदारों को आंखें दिखा रहा है? इसलिए क्योंकि इदारों को आंखें दिखा रहा है तो मैं इसके साथ हो जाऊँ, और जब ये हुकूमत में आ जाएगा, जब 11वां महीना खत्म होगा और इसकी मनचाही चीज हो जाएगी, फिर ये क्या करेगा? जलसे करेगा या गायब हो जाएगा, या सिर्फ अपने बनी गाला में बैठेगा? ये करेगा ना। So we've seen him in power and we've seen him without. So I've seen him with fewer people, but इनका मतलब ये थोड़ी कि ये चेंज हो जाएंगे। अब आम आ रही है तो क्राउड पोल करने का क्या मतलब है यार? क्राउड पोलिंग doesn't mean anything. It doesn't mean. मज़हर साहब आप कुछ कह रहे थे, सॉरी आपकी हम आवाज नहीं सुन सके। नहीं, मैं सिर्फ ये बात कह रहा था कि सना सिर्फ यही तो नहीं है ना कि वो क्राउड पुल कर रहा है, सिर्फ यही तो नहीं है कि उसमें नजम शहराज आ रहा है या अबरारुल हक आ रहा है।
ग्राउंड पे इलेक्शन भी तो जीत रहे हैं ना, ग्राउंड पे बाई इलेक्शन हुए, अभी तो बाई इलेक्शन ही का हम कहेंगे, तो वो जीत तो रहा है ना। और क्या पैमाना होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी की पॉपुलैरिटी का? पैमाना क्या होता है? यही मैं उसकी पॉलिटिक्स से एग्री करना और डिसएग्री करना इज समथिंग डिफरेंट। मैंने आपको यही कहा कि क्राउड पुलिंग, और उसने जीता भी है, सीटें भी जीत रहे हैं, पॉपुलर भी हैं, मगर मैं कह रही हूँ अवाम उनको वोट क्यों दे रही है? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। आई एम नॉट सेइंग कि गलत दे रही है या सही दे रही है, बट दे क्यों रही है? इसलिए सना, क्योंकि मैं फिर वही कह रहा था कि मार्च से पहले 2021 में उन्होंने एक आज छोड़ के सारे बाई इलेक्शंस हार गए थे, सारे ज़मीनी इलेक्शंस हार रहे थे, पॉपुलैरिटी नीचे जा रही थी। उसके बाद आपने जिस अंदाज में हटाया, उसने लोगों से कहा कि नहीं, इनको अपनी टर्म पूरी करनी चाहिए थी। उसमें वो भी थे जो इमरान खान के साथ थे। उनके डिसएडवांटेज उनका एडवांटेज बन गया, ही हैज दैट एज नाउ ना, बट उनकी अपनी तो कोई वजह नहीं है ना। बाकियों की मिसकॉन्डक्ट या मिस गवर्नेंस उनका एडवांटेज तो नहीं हो सकती ना मजहर साहब, बट यही हो रहा है इस मुल्क में। मुखालिफ जो जमातें हैं वो बड़ी नाअहल है मेरे ख्याल में। चलें इसको इसी तरह समअप कर लें कि मुखालिफत में खड़ी हुई जो जमातें हैं वो बड़ी नाअहल है। निहाल हाशमी साहब आप कसूरवार हैं जी, चलें सीधा सना यही कहना चाह रही हैं। देखिए जी, हम अगर पूरा सच कहते हैं तो हम गद्दार हो जाते हैं। पूरा सच भी कोई नहीं कह पा रहा पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जो लोगों की पॉपुलर फीलिंग्स हैं वो हमेशा यह है कि उनका मुल्क प्रॉस्पर हो, ट्रांसपेरेंसी हो, मगर यहाँ पे जो जिनको सियासत, जिनके लिए शजर ममनुआ है, वो सारे शोबे सियासत ही करते हैं। आपने देखा होगा साकिब निसार साहब बैठ करके कहते थे कि 3-4 एमपी को तो मैं यहीं पे इस्तीफ़ा करवा दूं। कोई खड़ा होकर के कहता था कि मैंने डैम बनाना, कोई खड़ा होकर कहता था जी आप आइनसाजी कर लें इस ओहदे के लिए। मुख्तलिफ लोग हैं, सरकारी अफसरान जो है, ब्यूरोक्रेसी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है पाकिस्तान के गरीब अवाम को रोटी उनके पास वीएट की गाड़ियाँ हैं और वो बड़े पावरफुल लोग हैं। आपने साकिब निसार साहब का नाम लिया, जरा सुन लीजिए। साकिब निसार साहब का चूंकि आपने नाम लिया, और जाहिर बात है तौहीन अदालत के अंदर आपको भी सजा हुई थी, इसी बुनियाद के ऊपर, ये जो इदारों के हवाले से आपने कहा, इसी बुनियाद के ऊपर इसको कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए मैं आपसे सवाल करूंगा, आपकी नजर में इमरान खान साहब को भी तौहीन अदालत में नाअहल हो जाना चाहिए? देखिए, मैं एक बात समझता हूँ, ये तो जजमेंट होनी चाहिए, ये तो क्रेडिबिलिटी हमारी जुडिशरी की होगी। मैं एक बात आपको बताऊं, माजी में 58 2B को टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया, उसके बाद नाअहली को मियां नवाज शरीफ के लिए इस्तेमाल किया गया। देखिए, मैं इसमें कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि उनको सदा, अगर मैं जेल जा सकता हूँ माफी मांगने के बाद, तो वाई नॉट इमरान खान? अगर मुझे सिसिलियन माफिया कहा जा सकता है तो वाई नॉट इमरान खान? क्या अमीरों की कानून और है, पॉपुलरिटी की कानून और है? आई अंडरस्टैंड। आज शेर बहुत लाचार लग रहा है, मुझे बहुत लाचार लग रहा है, बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। निहाल साहब, मजहर अब्बास साहब, सना बुच्चा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक इतना ही। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।